वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 29 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में नमाज इस्तिस्का अदा करने की ताकीद की। कहा, तौबा व इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अस्कार, सदक़ात व खैरात करने से अल्लाह की रहमत के खुल जाते हैं दरवाजे। दुनिया भर में आधा करोड़ यानी 50 लाख से ज्यादा अफराद की कोरोना वायरस ने ले ली जान। अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और भारत बना तीसरा सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क। कुवैत में आइंदा जुमा से मसाजिद में खत्म हो जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग, ताहम मास्क लगाना होगा जरूरी। रेस्टोरेंट्स, कॉन्फ्रेंस, शादी की तकारीब और दीगर इज्तिमात में वैक्सीन लगवाने वालों को ही मिलेगी शिरकत की इजाजत। महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई। फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कर दी गई सीज्ड। नवाब मलिक का दावा, 50,000 से 1 से 2 लाख रुपए की कीमत वाले कपड़े और लाखों की घड़ी पहनते हैं वानखेड़े। एक केस में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लगाई थी परेड, वसूले गए करोड़ों रुपए। मालदीव में हुआ पैसों का लेन देन। यूपी के सहारनपुर में एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जलसेआम। योगी को बताया बाबा, पूछा सहारनपुर से आखिर इतनी नफरत क्यों। पीएम आवास योजना के तहत एक भी मुस्लिम को घर ना मिलने की कही बात। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा करने और बारान रहमत के हुसूल के लिए 29 रबीउल अव्वल को पूरे सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा करने की ताकीद की है। सऊदी शाही फरमान में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से ताकीद की गई है कि मुल्क भर में जुमेरात के रोज़ नमाज इस्तिस्का का एहतमाम करते हुए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा किया जाए और अल्लाह से बारान रहमत के लिए दुआएं की जाए। तौबा व इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अस्कार, सदक़ात व खैरात, नवाफिल का एहतमाम, रुजू अल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए ताकि अल्लाह की रहमत के नुज़ूल के दरवाजे खुल सकें। ख़ातिमुल हरमैन शरीफ़ैन ने अल्लाह से दुआ की है कि वह अपने बंदों पर ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाते हुए रहमत की बारिश नासिल फरमाए। ख्याल रहे कि सऊदी अरब समेत बाज़ इलाक़ों में कई महीनों से मौसम खुश्क है और लोग बारिश को तरस गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जिंदगी की बाजी हारने वाले अफराद की तादाद 50 लाख यानी आधा करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 24 करोड़ 66 लाख से ज़ायद हो चुकी है और इस वायरस से अब तक हलाक होने वालों की तादाद निस्फ करोड़ यानी 50 लाख का हिस्सा भी अबूर कर चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस और अमवात अमेरिका में रिपोर्ट हुई, जहां अब तक 4 करोड़ 59 लाख 70 हजार से ज्यादा अफराद मुतासिर और 7 लाख 45 हजार से ज्यादा इंतकाल कर चुके हैं। केसेस के एतबार से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में दूसरा नंबर भारत का है, जहां मजमूई मुतासरीन की तादाद अब तक 3 करोड़ 42 लाख 85 हजार से जायद है। ब्राज़ील में केसेस की तादाद 2 करोड़ 18 लाख 10 हजार से ज़्यादा है और वो तीसरे नंबर पर है। अलबत्ता ब्राज़ील अमवात के लिहाज से दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। अरब मुल्क कुवैत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने सेक्टर्स और उनसे मुताल्लिक़ मैनेजमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि अब कुवैत में दाखिलों के वीज़ों और वर्क परमिट्स को अथॉरिटी की वेबसाइट के जरिए दोबारा जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स के लिए कोरोना की उन वैक्सीन का लगा हुआ होना लाजिम है जिनको कुवैत ने सरकारी तौर पर मंजूर किया हुआ। वाज़ेह रहे, आइंदा जुमे की नमाज से मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल भी ख़त्म हो जाएगा, ताहम मास्क लगाना ज़रूरी होगा। खुले मकामात पर मास्क ना लगाने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है, जबकि तमाम बंद मकामात पर मास्क लगाने की पाबंदी पर अमल करना होगा। रेस्टोरेंट्स और कहवा खानों में फासले से बैठने का एहतमाम लाजिम होगा। कॉन्फ्रेंस, शादी की तकरीबात और दीगर समाजी इज्तिमात में सिर्फ उन लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। इस दौरान मास्क लगाने की पाबंदी लाजिम होगी।
फ़लस्तीनी महकमे औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता महीने अक्टूबर में इसराइली पुलिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक़सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में यहूदी आबादकारों ने 22 बार धावे बोले। फ़लस्तीनी महकमे औक़ाफ़ की तरफ से जारी बयान में तफसील से बताया गया है कि अक्टूबर को 22 यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दर्जनों इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए। यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के रास्ते मस्जिद अक़सा के सहन में दाखिल हुए। इस मौके पर इंतहा पसंद यहूदी शरपसंदों को मज़ऊमा हैकल सुलेमानी के बारे में मजहबी ब्रीफिंग भी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़लस्तीनी तारीख में पहली बार किसी इसराइली अदालत ने यहूदी आबादकारों को क़िबले अव्वल पर धावे बोलने और वहाँ पर खामोश इबादत की इजाज़त दी। यहूदी आबादकारों को क़िबले अव्वल पर धावों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाती है, जबकि फ़लस्तीनियों को क़िबले अव्वल में नमाज की अदायगी से रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर के महीने में यहूदी आबादकारों और काबिज़ इंतज़ामिया की जानिब से तारीख़ी शहर अल खलील में मस्जिद इब्राहिम में 52 बार अज़ान देने और फ़लस्तीनी मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका गया। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरसों से राज में रखे जाने वाले सच से पर्दा उठाते हुए इंकशाफ किया कि माजी में अमेरिकी कांग्रेस पर इसराइल का कंट्रोल रहता था। ज़राए के मुताबिक साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 10 से 15 साल पहले तक अमेरिकी कांग्रेस पर इसराइल का कंट्रोल था, ताहम अब ऐसा नहीं है। ट्रंप ने यह बयान ऐसे में दिया है कि उनके दौरे हुकूमत में इसराइल नवाजी अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी और इसराइल की हर सतह पर हिमायत की जा रही थी। ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में इसराइलियों को खुश करने के लिए मकबूजा जोलान पर इसराइल के कब्जे को सरकारी तौर पर तस्लीम किया था। अमेरिकी सिफारतखाने को तेल अवीव से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया और इसराइल के उस वक्त के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के कहने पर ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से निकल भी गया था। इस दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनकी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की किसी सूरत में हिमायत नहीं करेगी। उनका कहना था कि ख़ित्ते में अलग रियासत के क़याम की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। बरतानवी अखबार टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ित्ते में इस वक्त कोई लीडर नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट के साथ अमन का फ़ायदा उन ममालिक की अक़वाम को पहुँचा है और ये ममालिक अमन के सम्राट समेट रहे हैं। ईरान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बेनेट ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ हालत जंग में है। उनका कहना है कि हम ईरान के साथ कोल्ड वॉर में है। उन्होंने खबरदार भी किया कि ईरान का यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत हासिल करना खतरनाक है। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में अब तक अफगानिस्तान के सिफारत खाने में किसी सियासी नुमाइंदे का इंतखाब यानी सिलेक्शन अमल में नहीं आया है। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर और कौंसिल जनरलों की तैनाती की खबर बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इससे पहले रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तान के बाज़ प्रेस ज़राए ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर की हैसियत से सरदार मोहम्मद शकीब को तैनात किए जाने की रिपोर्ट दी थी। ये भी बता दें कि अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान ने भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। तालिबान ने दावा किया है कि अहमद मसूद इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के तर्जुमान कबीर वासिक ने बताया है कि तालिबान मुखालिफ जंगजुओं की क़यादत करने वाले कमांडर अहमद मसूद इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान के तर्जुमान ने यह भी कहा कि अहमद मसूद वक्तन फ़ौक़तन अफगानिस्तान के साथ सरहद का दौरा करके तालिबान मुखालिफ ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। याद रहे कि तालिबान के अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद अहमद शाह मसूद ने पंजशीर में रहने वाले तालिबान मुखालिफ जंगजुओं की क़यादत करते हुए तालिबान से सख्त मुकाबला किया था। उनका ख्याल था कि तालिबान अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत संगीन खतरा है।
इंडोनेशिया के मगरबी सूबे शुमाली सुमात्रा में मंगल की अलग सबा जलजले के झटके महसूस किए गए। एक मुकामी डिजास्टर अफसर का कहना है कि रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे महसूस किए गए और इसका मरकज जिला न्यास बरात से 130 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मौजूद था। जलजले के हल्के झटके वेस्ट सुमात्रा और अकीहा में भी महसूस किए गए। जलजले से अभी तक किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं है। मेट्रोलॉजी एंड जियो फिजिक्स एजेंसी ने कहा कि जलजले से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और फिर देखेंगे अहम नेशनल न्यूज। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने पीर को देर रात महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को मुसलसल 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी मुबैना वसूली रैकेट से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। दूसरी तरफ अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा कि हमने जांच में पूरी तरह ताउन किया है और ये मामला 4.5 करोड़ रुपए का है। हालांकि उन्होंने कहा कि जब अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया जाएगा तो वो रिमांड की मुखालफत करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख कल पीर के रोज दोपहर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंचे थे। उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की पूछताछ पीर की देर रात तक चलती रही। महाराष्ट्र के साबिक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। इन प्रॉपर्टीज के लिंक मुबैना तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़े हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जायदादों को सीज किया है जिनकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये प्रॉपर्टीज 600 करोड़ की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, 20 करोड़ का साउथ दिल्ली में वाक़ फ्लैट, 25 करोड़ का पारथ पावर का निर्मल ऑफिस, 250 करोड़ रुपए वैल्यू का गोवा में बना नीलय रिजॉर्ट और 500 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र के 27 अलग अलग जगहों की जमीन शामिल है। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स केस से शुरू हुई मिनिस्टर नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की लड़ाई बढ़ती जा रही है। उद्धव हुकूमत में मिनिस्टर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने आज फिर एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े जो जूते पहनते हैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए है और उनके शर्ट की कीमत 50,000 रुपए से ज़्यादा है। नवाब मलिक ने कहा कि साल 2020 में वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने एक केस दर्ज किया। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया। उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया। उसी केस में दीपिका पादुकोण और दीगर एक्ट्रेसेस को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को उस केस में बुलाया गया। आज तक वो केस न बंद हो रहा है न चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक केस बंद ही नहीं होता है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं जबकि लेन देन मालदीव में हुआ है। नवाब मलिक ने साथ ही महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने फडणवीस से सवाल पूछते हुए कहा कि आपके दौरे इख्तिदार में 4 सीजन होटल में लगातार पार्टियां होती रही थीं। उस पार्टी का ऑर्गेनाइजर कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का ऑर्गेनाइज कौन करता था? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? फडणवीस को जवाब देना होगा। यूपी इलेक्शन में पार्टी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाते हुए एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल सहारनपुर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से सवाल किया कि आखिर उन्हें सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है। बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम जब करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती, फिर हमसे बोलते नहीं हो मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास क्या क्या बोलते हैं।
हम इनसे आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने घर बनाने की स्कीम ग्रामीण में 3 साल में करीब, अगर मैं गलत ना कहूं, मेरा आज की एक एप्लीकेशन है, जितने भी घर मंजूर हुए, मैं बाबा से, मोदी से पूछ रहा हूं, मुझे 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। मंजूर तो कर दिए मगर घर किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ, दिए जलाओ। मोदी जी, हमारे घर में भी तो हमको रोशनी चाहिए ना। जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर, कौन सी स्कीम में आपने दिया मुसलमानों को, बताओ। हम कह रहे पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो, उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फहरिस्त है नाइंसाफियों की। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते नहीं, वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा, देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। और ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए, जिन पर मुकदमे आयद हुए, साथियों के ऊपर 1000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। अखिलेश यादव की सरकार थी ना, जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के कायदीन से निकाल दिए, के ऊपर से डाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जनगुजारिशात मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। गोवा इलेक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया एग्रीमेंट का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने तय कर लिया है कि सरकार बीजेपी बनाएगी और कांग्रेस अपोजिशन में रहेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी प्रमोद सावंत जी ने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, ऑपोजिशन कांग्रेस की होगी। दोनों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे, तुम ऑपोजिशन, तुम्हारे ज्यादा भी आ जाएं तो हमारे पास भेज देना, सरकार हम बनाएंगे, ऑपोजिशन तुम बनाओ। इतना प्यार मोहब्बत दोनों के अंदर कभी नहीं देखा। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं तो जिन जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है उन तमाम रियासतों में बिजली सस्ती करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आपकी सरकार चल रही है वहां वहां पर बिजली सस्ती करो। अगर ये चुनावी स्टंट नहीं है, अगर ये इलेक्शन का जुमला नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी हर उस स्टेट में जहां पर उनकी सरकार है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हर सरकार में कांग्रेस पार्टी हर उस सूबे में बिजली की दरें सस्ती करे या बिजली फ्री करे। अगर चुनाव आपका मकसद नहीं है, अगर लोगों का वोट खरीदना आपका मकसद नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना चुनाव से पहले आपका मकसद नहीं है। हमने देखा था पंजाब में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कैसे वोट लिए थे। पिछले चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन साहब ने जॉब कार्ड बांटे पंजाब के लोगों को और कहा घर घर नौकरी मैं दूंगा। कैप्टन ने सौं चुकी, घर घर नौकरी पक्की। कसम खाते हैं कैप्टन साहब की हर आदमी को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। जिस आदमी के साथ फोटो खिंचवाई उस कैंपेन में, उस आदमी तक को नौकरी नहीं मिली, वो भी बेरोजगारी का शिकार है। ये बिजली का वादा ड्रामेबाज चन्नी साहब का कैप्टन साहब के नौकरी के वादे के जैसा है, रोजगार के वादे के जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं। बस इतना है कि चन्नी साहब का ये वादा 3-4 महीने तक आपको नजर आएगा और फिर 3-4 महीने के बाद ये हवा में उड़ जाएगा।
मैं पंजाब के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि हम इस 5 महीने के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। 5 महीने की बिजली की कटौती जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगी, जो सिर्फ हमारा वोट खरीदने के लिए है, जो सिर्फ 4.5 साल की लूट और निकम्मेपन के दाग को मिटाने के लिए, हम उसमें नहीं फंसेंगे। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 29 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में नमाज इस्तिस्का अदा करने की ताकीद की। कहा, तौबा व इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अस्कार, सदक़ात व ख़ैरात करने से अल्लाह की रहमत के खुल जाते हैं दरवाजे। दुनिया भर में आधा करोड़ यानी 50 लाख से ज्यादा अफराद की कोरोना वायरस ने ले ली जान। अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और भारत बना तीसरा सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क। कुवैत में आइंदा जुमा से मसाजिद में खत्म हो जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग, ताहम मास्क लगाना होगा जरूरी। रेस्टोरेंट्स, कॉन्फ्रेंस, शादी की तकारीब और दीगर इज्तिमात में वैक्सीन लगवाने वालों को ही मिलेगी शिरकत की इजाजत। महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई। फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कर दी गई सीज्ड। नवाब मलिक का दावा, 50,000 से 1 से 2 लाख रुपए की कीमत वाले कपड़े और लाखों की घड़ी पहनते हैं वानखेड़े। एक केस में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लगाई थी परेड, वसूले गए करोड़ों रुपए। मालदीव में हुआ पैसों का लेन देन। यूपी के सहारनपुर में एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जलसेआम। योगी को बताया बाबा, पूछा सहारनपुर से आखिर इतनी नफरत क्यों। पीएम आवास योजना के तहत एक भी मुस्लिम को घर ना मिलने की कही बात। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।